हेलो एवरीवन, ओन क्रिएशन से मैं लता सक्सेना आप सभी व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ। इधर बीच काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं करी और या ये कहें कि मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हो गई थी और इस महामारी में क्या हम सबके ऊपर बीत रही है ये किसी से भी छुपी नहीं है। और जैसा विशेषज्ञों से हमें पता चल रहा है कि आने वाली जो तीसरी लहर है वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकती है। तो आइए आज हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ चीज़ों को शेयर करते हैं कोरोना की तीसरी लहर के बारे में कि हमें क्या तैयारियां पहले से कर लेनी है। एज अ मदर मैं खुद भी बहुत कंसर्न हूँ इन चीज़ों को लेकर के और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मैंने एक छोटा सा सर्वे किया जिसके ऊपर मुझे कुछ पॉइंट्स मिले। मैंने कुछ डॉक्टरों से भी कंसल्ट किया इसके बारे में कि हमें आगे तीसरी लहर की तैयारी के लिए, कोरोना से तीसरी लहर की तैयारी के लिए हम इसको दो पार्ट में समझ सकते हैं। देखिए, फर्स्ट वन है कि एज अ पेरेंट्स हमें क्या करना है और फॉर किड्स अगर बच्चे हैं तो उनको हमें कितना उनको रेडी करना है। तो एज अ पेरेंट्स अगर देखा जाए तो हम बेसिकली तीन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज रूटीन, डाइट एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड। तो फर्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट रूटीन। लास्ट 1 ईयर से लॉकडाउन होने की वजह से कभी लॉकडाउन हो रहा है कभी खुल रहा है, बट स्कूल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, बच्चों का पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो चुका है और जो हमारे घर का रूटीन होता है वही वो बच्चे फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम कुछ रूटीन करें और बच्चों को बोलें कि अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठ जाइए और आप इस रूटीन को फॉलो करिए, ये पॉसिबल नहीं होता है। जब आपका जैसा रूटीन होगा बच्चे उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को भी करते हैं। तो हमें उनके रूटीन को ऑल ऑफ सडन पूरा नहीं चेंज करना है, हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि उनकी जो रूटीन है उसको हम थोड़ा सा इम्प्रूव करें, थोड़ा सा बेटर करें। एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो हम इम्यूनिटी बूस्टर हम यूज़ करते हैं या हम कहते हैं अपनी इम्यूनिटी को हमें बढ़ाना है, तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे रूटीन से ही होता है, ये हम सब जानते हैं। ये अगर रूटीन अच्छा होता है तो इम्यूनिटी भी हमारी अच्छी होगी, ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो रूटीन में हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने कहा ऑल ऑफ सडन पूरा ड्रास्टिक चेंज नहीं कर देना है, क्योंकि अगर हमने हर चीज़ एकदम अचानक से कर दी तो वो लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं हम कर पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आपका बच्चा सो करके उठता है तो आप कोशिश करिए उसकी डाइट के अकॉर्डिंग, या जैसे छोटे बच्चे हैं तो 1 कप में या 1 ग्लास में उनकी एज के अकॉर्डिंग आप उन्हें गर्म पानी दीजिए पीने के लिए। सो के उठे ब्रश के भी पहले आप उन्हें गर्म पानी दीजिए। पॉसिबल हो सके तो ज़रा सी छोटी सी साफ फिटकरी जो है पानी में एक बार घुमा कर के भी आप दे सकते हैं। और उठने के बाद ब्रश करें और ब्रश के बाद फिटकरी डाले हुए पानी से एक बार कुल्ला कर लें। ये रूटीन में हमें ऐड करना है। ये जैसे हमने ब्रश करना हमारी हैबिट में आ गया है, उसी तरह से गर्म पानी पीना भी एक बच्चे की रूटीन में हमें ऐड करना है। सेकंड चीज़ आती है कि कोशिश ये करनी है कि बच्चे जो है वो सवेरे 8 बजे से पहले उठ जाएं। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन कई बार हम थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं कि बच्चा रात में ठीक से सोया नहीं था, उसकी स्टडी चल रही थी, वो पढ़ाई कर रहा था, लेट सोया है, चलो कोई बात नहीं आज नहीं कल उठ जाएगा। तो ये प्यार यहाँ पर नहीं दिखाना है। हमें क्या करना है, हमें सीरियसली बच्चे को बिफोर 8 o'clock आप बहुत जल्दी मत उठाइए। अगर बच्चे 6 बजे 7 बजे उठते हैं दैट्स गुड, बट अगर नहीं उठ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमें 8 बजे से पहले उन्हें उठाना है, उन्हें गर्म पानी देना और कोशिश करना है कि 8 से 10 बजे तक की जो धूप होती है उसमें बच्चे कुछ भी खेलें। आपके पास घर में स्पेस नहीं है तो हो सकता है कि आप उन्हें स्किपिंग के लिए बोल दें। अगर आपके पास स्पेस है जहाँ पे बच्चे साइकिलिंग कर सकते हैं तो प्रॉपरली मास्क पहन करके वो साइकिलिंग करें। अगर साइकिलिंग की स्पेस नहीं है डोंट वरी, आप टेरेस पे जा करके उनके संग कोई भी गेम खेल सकते हैं कि उनको सवेरे की 10 बजे तक की धूप लग जाए। इसके संग संग अगर हम एक और चीज़ उनके रूटीन में ऐड कर पाएँ वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में फुल कंप्लीट एक्सरसाइज होती है। देखिए, बच्चे ऑलरेडी बहुत एक्टिव होते हैं, वो दिन भर बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, हमसे ज़्यादा उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, बेटर होती है। लेकिन अगर हम सूर्य नमस्कार उनको बताते हैं कि हाँ, जो आजकल छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं, अगर वो सूर्य नमस्कार 10 से 15 बार रेगुलर कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हो सकता है 4 या 5 बार करें, बट अगर वो 10 से 15 बार रेगुलर कर रहे हैं और अगर धूप में ही उस चीज़ को कर ले रहे हैं तो ये विटामिन डी का भी एक अच्छा सोर्स होता है और कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्टअप करता है।
इसके संग संग जो भी आपका घर का कल्चर होगा, जो भी जैसे भी आप पूजा करते हैं, उस पूजा में आप कुछ चीज़ों को ऐड करिए। प्लीज़ अपने घर में शंख जरूर रखिए। बच्चों को बोलिए बजाने के लिए, वो बच्चे शंख बजाएं। अगर वो पूजा कर रहे हैं तो घंटी बजाएं, नहीं है तो ताली बजाएं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि उनकी रूटीन में हमें ऐड करना है। अगर डालेंगे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा होता है। रात में सोने से पहले बच्चों को ब्रश जरूर करवाएं और ब्रश के बाद एक बार फिटकरी के पानी से या सेंधा नमक के पानी से उन्हें कुल्ला जरूर करवाएं और उसके बाद ही बच्चे को सोने के लिए बोलें। बच्चे और सोते समय उनके नेवल में, नाभि में सरसों का तेल जरूर डालें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम सब लोग करते भी हैं, बट नाभि में सरसों का तेल लगाने से लिप्स, होंठ नहीं फटते हैं। और क्या होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, उनके होंठ फटते हैं, तो वो बार बार अपने फिंगर से उसको हटाना चाहते हैं और बार बार लिप्स को टच करते हैं। अगर उनके लिप्स नहीं फटेंगे तो वो बार बार अपने उसको नहीं टच करेंगे। तो इसलिए सरसों का तेल भी बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइट। सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को बेस्ट खिलाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको सभी चीज़ें, सारी रिक्वायरमेंट उनकी खाने पीने से रिगार्डिंग फुलफिल हो जाए। डाइट हम अच्छी देते हैं एज अ पेरेंट्स, एज अ मदर। मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि हम अपने बच्चे को डेली प्रॉपर डाइट दें। लेकिन अब हमें क्या करना है, फोकस करना है कि डाइट में हम कुछ चीज़ों को डेली ऐड करें। जो आप डाइट दे रही हैं अपने बच्चों को बेस्ट है, लेकिन उसके संग संग उस डाइट में हमें क्या ऐड करना है, विटामिन सी। विटामिन सी मीन्स नींबू, आंवला, संतरा, मौसम्बी, कीवी, जो भी चीज़ अवेलेबल हो जाए। लेकिन ये डेली देना है, ये नहीं कि हमने एक हफ्ता दिया फिर 5-6 दिन स्किप कर दिया, नहीं। अगर आपने आज संतरा दिया है तो कल आप मौसम्बी दे सकते हैं। अगर आप फ्रूट्स नहीं है सीजनल अवेलेबल है तो आप नींबू आप रेगुलर दे सकते हैं। नींबू के बहुत से फॉर्म होते हैं, जैसे लेमन टी हो गया, नींबू पानी हो गया, लेमन राइस हो गया। दाल में भी आप नींबू डालिए तो उससे भी टेस्ट अच्छा हो जाता है। अगर बच्चे लाइक करें तो सैलेड खा रहे हैं तो आप उसमें भी नींबू दे सकते हैं। मीन्स किसी न किसी फॉर्म में आपको उन्हें विटामिन सी रेगुलर देना है, रेगुलर। और ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि अति नहीं कर देनी है। भाई दिन में आपने दिया है फ्रूट्स, अगर आप है संतरा है, मौसम्बी, आप कोई फ्रूट्स दे रहे हैं तो उसकी भी एक अकॉर्डिंग टू योर चिल्ड्रन उनको एक प्रॉपर विटामिन सी का ध्यान देना है। वैसे अगर देखा जाए तो इस लॉकडाउन में बच्चों ने हमें बहुत साथ दिया है। होप में जितनी भी आइटम्स हम लोगों ने बनाए, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट से उसे खाया है और साथ ही साथ हमने उन्हें काढ़ा दिया और बच्चों ने हमें बहुत कोऑपरेट किया, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। हम पहले ही नहीं सोचते थे कि बच्चे जो हैं घर के बने हुए खाने को इतना ज़्यादा प्रेफर करेंगे और बाहर की चीज़ों को आई थिंक 80 to 90% वॉकआउट कर देंगे कि उन्होंने अब घर की बनी चीज़ों को ही खाया है। और अगर इसके बावजूद बच्चे कभी कभी कुछ रिक्वायरमेंट करते हैं तो हम उन्हें भी फुलफिल करना चाहिए। हेल्दी फूड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने टेस्ट का ध्यान ना रखें। हेल्दी फूड टेस्टी हो सकता है, हेल्दी फूड इनोवेटिव हो सकता है। आप वीकेंड में या आप दिन भर के डाइट में बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी उनको घर में बना करके खिला सकते हैं। सो हमें डाइट पर फोकस करना है, बट डाइट ऐसी भी नहीं कर देनी है कि बच्चे का खाने से इंटरेस्ट हट जाए। नेक्स्ट है क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम स्पेंड। क्वालिटी टाइम स्पेंड क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यही वो समय है जब हम लॉकडाउन को पूरा एंजॉय कर रहे हैं। हम सब घर से ही काम कर रहे हैं। हाँ, सिचुएशन थोड़ी सी टफ है तो जो फैसिलिटीज़ हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लग्जरी या एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत है। आप अपने बच्चों के साथ में कुछ समय उनकी इंटरेस्ट का करिए। अगर उन्हें कुछ गेम पसंद है तो उनके गेम खेलिए। अगर उन्हें कोई कार्टून पसंद है तो आप उनका कार्टून देखिए। अगर उन्हें कोई सीरियल पसंद है तो आप जो कि सही हो आप उनके संग टाइम स्पेंड करिए। उनको भी ये फील होना चाहिए कि हाँ, मेरी इंटरेस्ट की चीज़ें आप कर रहे हैं। तो आप जब उनसे कुछ कहेंगे तो वो भी उतने ही इंटरेस्ट के संग करेंगे। अगर हम उनके संग उनकी चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी ही चीज़ें कहते हैं कि बेटा आप एक्सरसाइज कर लीजिए, आपको ये डाइट में अच्छा है, आपको ये खाना है, ये करना है, ये करना है, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उनकी चीज़ों को शेयर करते हैं तो हमें वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मेरी नज़र में क्वालिटी टाइम स्पेंड सिर्फ यही है कि आप अपने बच्चों के साथ में
ज़रूरी है कि हमेशा आप पढ़ाई करवाएं, आप जो आपके बच्चे का इंटरेस्ट हो उसमें आप उनका साथ दें। ये थी वो चीज़ें जिन्हें एज अ पेरेंट्स हमें ध्यान रखना है। अब है वो चीज़ें जो हमें बच्चों को अब बतानी है, अवेयर करना है। सिचुएशन ऐसी है कि बच्चे सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, क्योंकि वो भी मीडिया से अब अलग नहीं है। उनके भी हाथ में कंटिन्यूसली मोबाइल रहता है, न्यूज़ चैनल होते हैं, घर में जो डिस्कशन हो रहा है, जो हम लोग शेयर कर रहे हैं, वो उन तक कहीं ना कहीं पहुंच रही है। लेकिन अब हमें उन्हें उसके लिए अवेयर करना है, हमें उन्हें समझाना है। और कैसे समझाना है? जैसे सबको पता है कि मास्क पहनना जो है बहुत ज़रूरी है। बच्चे भी अब अपने आप जब कोई बाहर जाते हैं या घर में कोई पेशेंट होता है तो बच्चे प्रिकॉशनली खुद भी अब मास्क पहन रहे हैं। तो हमें इसके संग संग उन्हें ये भी समझाना है कि भाई आप जो मास्क यूज़ कर रहे हो उसको यूज़ करने के बाद आपको उसके प्रॉपर क्लीन करना है। बच्चे बहुत छोटे हैं तो आपको उन्हें बताना है कि आपको यूज़ किया हुआ मास्क कहाँ रखना है, कैसे रखना है, और बहुत सेफ्टी रखनी है उस मास्क की। ऐसे ही मास्क को इधर उधर नहीं फेंकना है। तो इस प्रकार की जो अवेयरनेसेस हैं वो हमें प्रॉपर बच्चों को देनी है। साथ ही साथ ये भी बताना है कि घर में अगर है तो आप ज़्यादातर अपने हाथ को वॉश करते रहिए। और हाँ, हाथ धोने के बाद आपकी अपनी जो टॉवल है, हर बच्चे की अपनी एक सेपरेट टॉवल बनाइए और या हैंकी हो, जिससे कि बच्चे हाथ धोने के बाद उसे पोंछें और डेली जो है उसको वॉश करना है, डेली उसे धोना है। आप हाथ कई बार आप धो रहे हैं और लेकिन एक कॉमन टॉवल है, इसमें सब लोग हाथ पोंछ रहे हैं, तो ये नहीं करना है। बच्चों की टॉवल को अलग करिए। जो डेली वो हैंड वॉश कर रहे हैं, डेली दिन भर में 5 से 10 बार जो वो हाथ धो रहे हैं, तो उनकी एक टॉवल अलग होनी चाहिए। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोना है, प्रॉपर हाथ धोना है। और सोने से पहले जब आप ब्रश कर रहे हैं उसके बाद अपने हाथ और पैरों को भी अच्छे से एक बार धो करके तभी सोना है। बच्चे जो ब्रश यूज़ कर रहे हैं उसे मैक्सिमम 2 महीने या 1 महीने में, 1 महीने या 2 महीने में उसे चेंज कर देना चाहिए। एक ही ब्रश को 3 महीने से ज़्यादा तो यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन इस समय सिचुएशन ऐसी है कि अगर हम 1 महीने पर भी चेंज कर लें तो बेटर है। बहुत कॉस्टली ब्रश ना लेकर के हम सॉफ्ट ब्रशेस यूज़ करें जिनके हेयर्स सॉफ्ट होते हैं, और उसको हम मंथली चेंज कर दें या 2 महीने पर हमें उनका ब्रश ज़रूर चेंज कर देना चाहिए। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ लॉकडाउन। बच्चे को इसकी इम्पोर्टेंस समझाएं। देखिए क्यों ज़रूरी है यूटिलाइजेशन ऑफ लॉकडाउन। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग घर पे हैं, सभी के संग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी हुई है। बहुत से घरों में मिसहैपनिंग्स हुई हैं, बहुत से घरों में लोग बीमार पड़ गए हैं। तो इसलिए बच्चे कहीं ना कहीं अपना टाइम इन्हीं सब चीज़ों को सुनने में, सोचने में बिता रहे हैं। उनका यूटिलाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि हम इस लॉकडाउन की अहमियत उनको समझाएं। हम कुछ चीज़ें ऐसी दें कि उनका मन, उनका ध्यान जो है वो इन बातों पे ना रख करके अपने काम पे लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा प्लांट बच्चे को दे सकते हैं और डेली केयर उन्हीं से बोले कि भाई आपको इस पे पानी भी आपको ही देना है, इसकी केयर आपको करनी है। तो और आप जानते हो कि प्लांट्स और पौधे जो होते हैं ये एक लिविंग थिंग है, तो आपको उन्हें अकेला भी नहीं छोड़ना है। इस टाइप से हम माहौल क्रिएट करें, कुछ एक चीज़ दें। अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट कुकिंग में है तो हम उन्हें, अगर टीनेजर्स के बच्चे हैं तो हम उन्हें एक टाइम का ब्रेकफास्ट है या फिर डिनर या लंच में से कोई एक सब्जी हम उनको बोले कि नहीं वो आपको ही बनानी है, आप सोचो आपको कैसे बनानी है। तो वो, लेकिन वो रूटीन में रहे तो वो क्या होगा कि वो और क्रिएटिव होंगे और इस टाइप से इन चीज़ों को देखेंगे और करेंगे। साथ ही साथ अभी इस टाइम पर ऑनलाइन बहुत सी क्लासेस हो रही हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं और बच्चे इंटरेस्ट से कर भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम एज अ पेरेंट्स सोचते हैं कि ऑनलाइन स्कूल भी चल रहा है, फिर ऑनलाइन हम पार्ट टाइम क्लासेस भी करवा लें तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर या लैपटॉप देखने लगेंगे। तो ऐसा नहीं है। आने वाले भी कुछ समय तक हमें ऑनलाइन चीज़ों को ही सीखना है और करना है। और अगर हम बच्चे को क्लास नहीं करवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि बच्चा टीवी, मोबाइल या लैपटॉप नहीं देख रहा है। वो उसमें या तो कार्टून देख रहा है या अपने कुछ इंटरेस्ट की मूवी देख रहा है, अल्टीमेटली है तो वो उसके साथ में ही। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम उन्हें कोई ना कोई एक्टिविटी ज्वाइन करवा दें। मे बी अगर उसका इंटरेस्ट कुकिंग में है तो कुकिंग में, डांसिंग में, सिंगिंग में, क्राफ्ट में, बहुत से ऑप्शंस हैं। लेकिन वो
बच्चे के इंटरेस्ट का होना चाहिए। ये नहीं कि हमने उसको मैथ की क्लास ज्वाइन करवा दी, साइंस की क्लास ज्वाइन करवा दी, इंग्लिश, ये उसका एंटरटेनमेंट पैकेज है। यूटिलाइजेशन ऑफ लॉकडाउन है, इसमें हमें उसको बहुत ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड या टॉपर नहीं बनाना है। हमें उसकी टाइम को एक सही, जैसे कहना चाहिए, मार्गदर्शन देना है, उसका इंटरेस्ट डेवलप करना है ताकि अपने काम पर वो कंसंट्रेट कर पाए। कंसंट्रेशन तभी होता है जब कोई काम आप अपने इंटरेस्ट का करते हैं। जब आप दूसरे के इंटरेस्ट का काम करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन लेवल डाउन होता है। तो बच्चे जब अपने इंटरेस्ट का काम करते हैं तो वो कंप्लीटली फोकस अपने काम पर करते हैं। तो इस प्रकार हम उनके लॉकडाउन को बहुत ही यूजफुल और एंटरटेनिंग बना सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉपिक है गेट रेडी फॉर कमिंग शाइन। आने वाले समय में कुछ समय बाद, मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकती कि आफ्टर 6 मंथ और 1 ईयर और 2 ईयर, बट ये तो कंफर्म है कि आने वाले समय में सब पॉजिटिव होगा। ये महामारी पर हम सब लोग जीत जाएंगे और हमारे स्कूल फिर से खुलेंगे, हम लोग फिर से डेली रूटीन के लिए तत्पर होंगे, कर रही होंगी चीज़ें, सब कुछ नॉर्मल होंगी। तो हमें क्या करना है, अपने बच्चों को उस दिन के लिए आज से रेडी करना है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ जो मेरी मम्मी सुनाया करती थी मुझे। कि एक बार क्या होता है कि इंद्र देवता जो है वो किसानों से बहुत नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग पानी इतना ज़्यादा वेस्ट करते हो कि हम जो है अब धरती पे बारिश नहीं करेंगे। किसान बहुत परेशान हो जाते हैं कि बारिश नहीं होगी तो हमारी फसल कैसे होगी, पूरी पृथ्वी पर त्राहिमाम मच जाता है। तो वो लोग जाते हैं कि इंद्र भगवान से, कहते हैं इंद्र भगवान पानी बरसा दिए। इंद्र भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं पानी नहीं बरसाऊंगा तब तक जब तक शंकर भगवान जी अपना डमरू नहीं बजाएंगे। और शंकर भगवान जी से इंद्र भगवान कहते हैं कि भाई मैं इन लोगों को सबक सिखाना चाहता हूँ, ये लोग बहुत पानी वेस्ट करते हैं, तो इसलिए इंसान पानी कम वेस्ट करे। मैं 12 साल तक पानी को नहीं बरसाऊंगा। सभी इंसान शंकर भगवान जी के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इंद्र भगवान को बोल दीजिए। लेकिन शंकर भगवान जी कहते हैं कि भाई 12 साल तक तो पानी नहीं बरस पाएगा। तो सब किसान कहते हैं ठीक है, तो आप डमरू बजा दीजिए, तो ये डमरू तो हमारा 12 साल बाद ही बजेगा। तो फिर सब लोग निराश होकर के बैठ जाते हैं कि भाई चलो 12 साल तक तो पानी बरसेगा नहीं। सब लोग ऐसे ही घर में पड़े रहते थे, कुछ काम नहीं करते थे। लेकिन उसमें से एक किसान था जो रेगुलर अपनी खेती पर जाता था, खेत पर जाता था और पूरी मेहनत करता था जैसे कि कल ही बारिश होने वाली हो। और वो ऐसा इसलिए करता था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रह सके, वो फिजिकली एक्टिव रह सके। लेकिन उसका सब लोग मजाक बनाते थे। एक बार सबने उससे कहा भी कि 12 साल तक पानी तो बरसेगा नहीं, फिर तुम ये सब क्यों करते हो? तो उसने कहा ताकि मैं फिजिकली फिट रह पाऊँ, मैं कहीं खेती करना भूल न जाऊँ। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इतनी परिश्रम करता हूँ। जब मेरी बॉडी फिट रहेगी तो 12 साल बाद भी मैं बहुत आराम से अन्न को उगा लूँगा। और ये सोच करके ही मैं प्रयासरत रहता हूँ। और ये सारी बातें पार्वती जी सुन रही होती हैं। पार्वती जी शंकर से कहती हैं कि ये कितना सच्चा इंसान है, इसने सही कहा। 12 साल तक अगर ये काम को छोड़ देगा तो कहीं ना कहीं ये भूल जाएगा कि खेती कैसे करते हैं। कहीं ऐसा ना हो भोले बाबा कि आप ही डमरू बजाना भूल जाएं। तो एक बार तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। शंकर भगवान जी सब समझते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्वती जी के कहने पर उनको बजा करके दिखाया कि मैं डमरू बजाना नहीं भूला हूँ। और जैसे ही शंकर भगवान ने डमरू बजाया और जोर से बारिश होने लगी, और जो व्यक्ति डेली मेहनत करता था, जो इंसान, जो किसान डेली अपने खेतों पर जा कर के जोतता था, अपनी प्रैक्टिस करता था, उसकी खेत बहुत जल्द लहराने लगी। और बाकी जो लोग घर पे बैठ करके सिर्फ उस पीरियड को काट रहे थे, कुछ मेहनत नहीं कर रहे थे, वो हाथ मल करके रह गए। इसलिए हमें भी आने वाले शाइन के लिए अपने आप को रेडी रखना है। एज अ किड्स हम देखें, बच्चों की तरह अगर हम देखें तो हमें अपनी स्टडी पर भी पूरा फोकस करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो पढ़ाई है रेगुलर है, आपके पास बुक्स है, आपके पास नेट, आपके पास सुविधाएं सारी हैं। पढ़ना आपको ही है। आप आज पढ़ेंगे, आगे आप आराम करेंगे। आप आज समय बर्बाद करेंगे तो आने वाले समय आपके लिए और टफ हो जाएगा, और उस समय आपके हाथ में सिर्फ पछतावा के अलावा और कुछ भी नहीं होगा कि काश मैंने लॉकडाउन में अपने टाइम का यूटिलाइजेशन किया होता।
थैंक यू। आई होप आप सबको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।